जॉब का इतना बुरा हाल है कि आप सभी को पता ही है। पहले तो एजुकेशन के ऊपर हमें इतना ज्यादा पैसा उसके ऊपर लगाना पड़ता है बच्चों के लिए। 12,000 रुपये सैलरी है, 3,000 रुपये रूम का रेंट है और ऑटो रिक्शा से आना है, ऑटो रिक्शा से जाना है। जो लोग प्राइवेट वाले हैं वो तो बिल्कुल सोच ही नहीं रहे कि सामने वाले बंदे की जरूरतें क्या है भाई। हाँ दोस्तों, राजवंत सिंह मौली प्रॉपर्टी गुरुकुल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक है जो जॉब को लेके है। जॉब का इतना बुरा हाल है कि आप सभी को पता ही है। मतलब पहले तो एजुकेशन के ऊपर हमें इतना ज़्यादा पैसा उसके ऊपर लगाना पड़ता है बच्चों के लिए, और बच्चे जब एजुकेशन ले लेते हैं उसके बाद जॉब के लिए लंबी लंबी कतारों में खड़ना पड़ता है। और जब उनको सरकारी जॉब नहीं मिलती, अच्छी ढंग की जॉब नहीं मिलती, तो उनको प्राइवेट अदारों में काम करना पड़ रहा है। मैं एक ऐसे बंदे की बात करने वाला हूं जिसने अपने नीचे 7-8 स्टाफ रखा हुआ है, 7-8 बंदों का स्टाफ रखा हुआ है। सैलरी कितनी दे रहा है? सिर्फ 12,000 रुपये महीना, 12,000 रुपये पर मंथ। तो भाई 12,000 में क्या बनता है? अब जिस लड़की की बात कर रहा हूं उसके फादर कहीं मिलिट्री में थे, अच्छा खासा रुतबा था, उनकी डेथ हो गई। डेथ होने के बाद आपको पता ही है कि परिवार के हालात कैसे बन जाते हैं, तो उसको मजबूरी में जॉब करनी पड़ी और जॉब को उसको 12,000 रुपये महीना देना शुरू किया। उसने 12,000 रुपये महीना, जब उसने लड़की ने उसको कहा कि जॉब आप मेरी सैलरी बढ़ा दो, तो वो कहते हैं आप करती क्या हो पूरे दिन बैठ के यहाँ पर? तो भाई तेरे पास काम नहीं है तो तुमने बंदा रखा क्यों? यदि तेरे पास काम ही नहीं है तो बंदा रखने की जरूरत ही नहीं ना। यदि बंदा रख लिया तो उसका कम से कम उसको गुजारे लोग लाइक पैसे तो दे दो। 12,000 रुपये सैलरी है, 3,000 रुपये रूम का रेंट है और ऑटो रिक्शा से आना है, ऑटो रिक्शा से जाना है, उसका भी खर्चा अलग है। दोपहर को लंच भी करना पड़ेगा, रात को खाना भी आप बनाना पड़ेगा। कितनी संघर्ष भरी जिंदगी है यार। मैं इसीलिए बार बार कहता हूं कि यदि आपने एक्सप्लॉयटेशन से बचना है, यदि आपने एक्सप्लॉयटेशन से बचना है तो आपको कुछ अलग करना पड़ेगा। यदि आप कुछ नहीं करोगे तो इसी तरीके से आपकी पूरी जिंदगी भर आपकी एक्सप्लॉयटेशन होती चली जाएगी। जो लोग प्राइवेट वाले हैं वो तो बिल्कुल सोच ही नहीं रहे कि सामने वाले बंदे की जरूरतें क्या है भाई, उसका कितने में गुजारा हो जाएगा कोई मतलब नहीं। तुम जाओ बाहर में, उसने 12,000 रुपये, 12,000 का मतलब है 400 रुपये पर डे। 400 रुपये पर डे में आता क्या भाई? इसमें से 3,000 किराया निकल गया, बिजली का खर्चा निकल गया, और कभी गांव जाना पड़ गया, कभी कहीं और जाना पड़ गया, तो 12,000 में से आएगा क्या? तो भाई इस बात से हमने बचना है दोस्तों। यदि आप 10, 12, 15,000 रुपये, 20,000 की सैलरी वाला काम कर रहे हो और आपको लगता है कि आपकी सैलरी बढ़ने वाली नहीं, तो डेफिनेटली आपको कुछ और सोचना बनता है। ये जो लड़की जिसकी मैं बात कर रहा हूं, इसके फादर बहुत अच्छे रैंक पे थे मिलिट्री में। यदि वो जो रैंक उनका था, यदि जो स्टेटस उनका था, यदि वो बिजनेस में स्टेटस होता तो ये आज इस बच्चे को इस तरीके से एक्सप्लॉयटेशन ना करवानी पड़ती। काम करने का कोई डर नहीं, मैं कहता हूं काम तो बंदे का कर्म है, जितना भी काम करोगे उतना ज्यादा बढ़िया है। लेकिन काम के बदले में मिलता क्या है, और सामने वाले बंदे को शर्म क्यों नहीं आती कि मैं 12,000 रुपये सैलरी पे इस लड़की को रखा हुआ है जो बहुत अच्छे घर से। सो दोस्तों, मेरा तो मैसेज यही है कि आपको जिंदगी में कुछ करना है। यदि कुछ करना है, कुछ का मतलब यदि कुछ या आपने अपने आप को एक्सप्लॉयटेशन से बचाना है तो आपको अलग तरीके से सोचना पड़ेगा। जो लोग आपको बिजनेस करने से मना करते हैं उनको कोई बात सुनने की जरूरत नहीं है।
जो जो भी बिजनेस कर सकते हो, जैसा भी बिजनेस करते सकते हो, छोटा बिजनेस कर सकते हो, तो करने की कोशिश करनी है। अब आप कहोगे बिजनेस क्या है या बिजनेस कैसे करें। मैं अपनी किताब जब बेचने गया, जब मेरी किताब आई 2013 में, तो मेरे से लोग किताबें लेके रख लेते थे अपने पास। तो वो कहते थे अब जब बिकेगी तब पैसे देंगे। तो मतलब दुकानदार का रिस्क, जो बिजनेस कर रहा है उसका रिस्क तो जीरो हो गया ना। तो उसका रिस्क जीरो, रिस्क मेरा। यदि किताब नहीं बिकेगी तो वो मैं किताब अपनी जाके उठा के लेके आऊंगा, पहले छोड़ के आया फिर लेके आऊंगा, मेरा खर्चा होगा जो होगा। और यदि बिकी तो दुकानदार फिर मेरे को 50% पे, यदि मेरी किताब की रेट था 300 रुपये और मेरे को 150 रुपये देते थे। मैं मतलब पूरा मेहनत करके किताब लिखी, किताब लिखने के बाद मैंने एक छपवाई, उसके ऊपर भी पैसे लगे होंगे, दुकान पर पहुंचा के आया, उसके ऊपर भी पैसे लगे होंगे, और वो दुकान वाला बैठा उठाया 150 रुपया कमा रहा है उसमें से, और पहले फिर नखरे कर। यदि आप भी, ये लड़की को मैं सलाह देता हूँ, यदि आप भी इस तरीके का कोई बिजनेस कर लोगे, आपकी क्रेडिबिलिटी हो, तो डेफिनेटली आप अपनी सपोर्ट तो खुद की सपोर्ट कर लोगे। अपने माँ की, जो आपकी माता है, फादर के बिना मतलब उसका उनका गुजारा मुश्किल हुआ हो रहा है, तो वो उनकी भी थोड़ी बहुत मदद हो सकती है। सो दोस्तों, मैं जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, यदि आप एम्प्लॉयर हो तो मैं आपसे विनती करता हूँ कि यार किसी को एक्सप्लॉइट मत करो। और यदि आप एम्प्लॉई के तौर पर देख रहे हो तो मैं जरूर कहूँगा कि आप अलग तरीके से सोचना शुरू करो, तभी जाके आपको कुछ ना कुछ हासिल होगा, कोई मंजिल मिलेगी। क्योंकि जो आपके दिमाग में होता है वो आपको मिलता है, उसी की तलाश करते हैं हम। सुबह उठ के हम कोई वीडियो देखनी शुरू कर दे तो हम वीडियो उसी तरीके का हमारे दिमाग में प्रोग्रामिंग शुरू होती है। गंदी वीडियो देख लो, गंदे विचार आने शुरू हो जाते हैं। अच्छी वीडियो देख लो, अच्छे विचार आने शुरू हो जाते हैं। और कोई अच्छी किताब पढ़ लोगे तो अच्छे विचार आएंगे, गंदी किताब पढ़ लोगे गंदे विचार आएंगे। और गंदे बंदों के साथ बैठोगे, शराबियों के साथ बैठोगे तो शराब पीने की ललक हो जाएगी। और यदि अच्छे बंदों के साथ बैठोगे, मेहनत करने वाले बंदों के साथ बैठोगे, तो आप में भी मेहनत करने का जज्बा आ जाएगा। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने अपनी एक्सप्लॉइटेशन करनी है कि नहीं करनी। आज के लिए इतनी बहुत, मतलब मैं ऐसे भी मतलब टॉपिक पर कम बोलता हूं, लेकिन मैं जब ये बात सुनी तो मेरे से रहा नहीं गया, तो मैं ये वीडियो के जरिए आप लोगों को ये संदेश देना मैंने जरूरी समझा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और यदि वीडियो अच्छी लगे लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। सीखते जाओ भाई, पढ़ते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। पढ़ेंगे हम तभी तो आगे बढ़ेंगे हम। सीखने का मतलब, पढ़ने का मतलब ये नहीं डिग्री लेनी है। रियल एजुकेशन, यदि इसके पास रियल एजुकेशन होती तो इसकी एक्सप्लॉइटेशन नहीं होती थी। आज के लिए इतने, बहुत जल्द नए टॉपिक के साथ आपके सामने होऊंगा। तब तक चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू।